अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेम आनंदे हरि हरि बोल। तो कल हमने श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय संख्या 12 और अध्याय का नाम है सम्राट परीक्षित का जन्म, और इसका श्लोक संख्या 34 किया था। तो ये आधा प्रभुपाद जी का तात्पर्य रह गया। हम इस श्लोक को पढ़ के प्रभुपाद जी के तात्पर्य को सुनाएंगे, आधा पढ़ेंगे आगे। तो श्लोक जल्दी जल्दी में बोलेंगे आज, क्योंकि कल हो चुका एक बार। तेन संवृत संभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः वाजिमेधे स्थिरभीता भीतो यज्ञे समयजत्तिरम्। तेन संवृत संभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः वाजिमेधे स्थिरभीता भीतो यज्ञे समयजत्तिरम्। तेन संवृत संभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः वाजिमेधे स्थिरभीतो यज्ञे समयज्जवत्तिरम्। तो कोई एक दो भक्त बोलना चाहते बोल सकते हैं। हरे कृष्णा गुरु जी। यस प्रभु जी, चलो। तेन संवृत संभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः वाजिमेधे स्थिरभीतो यज्ञे समयज्जत्तिरम्। हरे कृष्णा। ओके, और कोई? ठीक है, तो इसका तात्पर्य इस प्रकार से है। पहले ट्रांसलेशन देखेंगे। तो ट्रांसलेशन में हमने देखा था, उस धन से राजा 3 अश्वमेघ यज्ञों के लिए सामग्री उपलब्ध कर सके। कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात अत्यंत भयभीत पुण्यात्मा राजा युधिष्ठिर ने इस प्रकार भगवान श्री हरि को प्रसन्न किया। तो भगवान युधिष्ठिर महाराज डरे हुए थे कि उन्होंने युद्ध कर दिया और इस युद्ध में कई लोगों की जानें गई, कई लोगों का जो है विनाश हुआ। तो इस सब के लिए युधिष्ठिर महाराज अपने आप को पापी घोषित कर रहे हैं, पापी मान रहे हैं। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज इसका प्रयाश्चित करना चाहते हैं, और प्रयाश्चित करने के लिए उनके सामने केवल एक ही चीज दिखती है, वो है अश्वमेघ यज्ञ। और अश्वमेघ यज्ञ बहुत महंगा होता है, बहुत धन की आवश्यकता होती है। इसीलिए इनके जो छोटे भाई हैं चारों मिलकर के राजा मरुत के पास जाते हैं, और राजा मरुत का जो छोटी हुई सामग्री है उसको इकट्ठे करके 3 अश्वमेघ यज्ञ के लिए तैयार करते हैं। तो इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज भगवान को प्रसन्न करते हैं। तो कल हमने ये पढ़ा था कि श्रीमद् भागवतम का कथन ये है कि मनुष्य का मुख्य कर्तव्य है अपने वृत्तिपरक कार्यों को संपन्न करके भगवान को प्रसन्न करे। एक ही काम है, भगवान को प्रसन्न करना। और किसके साथ? वृत्तिपरक। वृत्तिपरक होता है ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज, जिसका जैसा जैसा स्वभाव है। किसी का नौकरी करने का स्वभाव है तो ऑब्वियसली वो नौकरी करेगा, किसी का बिजनेस करने का है तो बिजनेस करेगा। नौकरी, बिजनेस, पढ़ाई, इन सब को करते हुए हमारी एक ही ड्यूटी है, हम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करें। बस अगर हम ये ड्यूटी करते हुए भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर रहे हैं या कर पा रहे हैं तो फिर हमारे जीवन में कोई कमी नहीं। लेकिन कितना ही अच्छे से हम ड्यूटी कर रहे हो लेकिन कृष्ण प्रसन्न नहीं हो रहे तो फिर हमारे जीवन में बहुत बड़ी कमी है। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम पहले स्कंद का दूसरे अध्याय का और 13वां श्लोक इस बात को बोलता है कि आप अपने काम को अच्छे से करते हुए भगवान को संतुष्ट करें, या उल्टा भी बोल सकते हो, भगवान को संतुष्ट करते हुए आप अपना काम करें। दोनों में से कोई भी काम छूटना नहीं चाहिए। एक आत्मा का धर्म और एक शरीर का धर्म। आत्मा का धर्म नहीं करोगे, शरीर का धर्म करोगे, कोई फायदा नहीं। शरीर का धर्म हम करेंगे, आत्मा का नहीं करेंगे, कोई फायदा नहीं। क्योंकि शरीर भी चाहिए, आत्मा भी चाहिए। शरीर के द्वारा ही तो भजन होता है, इसलिए एक शरीर को हमेशा रखना है। प्रभुपाद भी बताते हैं, पहले अपना शरीर देखो, फिर अपनी साधना देखो, फिर अपना काम धंधा, बिजनेस, जॉब जो भी है, यू कैन सी दैट। तो प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं, भले ही किसी स्थान, समुदाय, जाति या संप्रदाय का कोई व्यक्ति किसी भी कार्य में क्यों न लगा हो, लेकिन उसे देश, काल तथा पात्र के अनुसार यज्ञ करने चाहिए। वैदिक ग्रंथ में स्तुति की है कि कलयुग में लोग बिना अपराध के भगवान कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन का गुणगान करें। कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संगम परम व्रजेत। कल भी हमने इसकी चर्चा की थी। कुछ और करने की जरूरत नहीं है, केवल कीर्तनाद एव कृष्णस्य, कृष्ण का ही कीर्तन करना है बस। और मुक्त संगम परम व्रजेत, मुक्ति की सबसे बड़ी अवस्था प्राप्त हो जाती है। क्योंकि मुक्ति की भी अलग अलग अवस्थाएं हैं।
आप सोचोगे कीर्तन करने से कोई एक छोटी सी अवस्था मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं कह रहे। कह रहे परम ब्रजेत, सबसे बड़ी जो अवस्था है मुक्ति की वो प्राप्त हो सकती है। और ऐसा करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान के धाम वापस जाकर जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करता है। हम इस ग्रंथ में कई स्थानों पर विशेष रूप से आरंभ में भगवान चैतन्य महाप्रभु की जीवनी प्रस्तुत करते समय बता चुके हैं और अब भी समाज में शांति तथा संपन्नता के लिए उसी को दोहरा रहे हैं। प्रभुपाद बताते हैं अगर समाज में वास्तव में शांति लानी है तो सबको शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा, सबको शास्त्रों के हिसाब से चलना पड़ेगा। और एको शास्त्रो एको देवकी पुत्र एवो एको मंत्रस्य नामानि यानी कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवया। एक ही मंत्र होना चाहिए सबके लिए, एक ही देव होना चाहिए और एक ही शास्त्र होना चाहिए, तब जाकर के सब लोग एकता के सूत्र में पिरोंगे, वरना कोई इधर जाएगा कोई उधर जाएगा और इस प्रकार से अशांति फैलाता रहेगा। और भगवान ने भगवत गीता में भी खुलकर घोषणा की कि वे किस प्रकार हम पे प्रसन्न होते हैं। यही विधि भगवान चैतन्य महाप्रभु के जीवन तथा उनके उपदेशों से प्रदर्शित होती है। भगवान हरि जो हमें इस भवबंधन एवं संसार के सभी कष्टों से छुटकारा दिलाते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए यज्ञ संपन्न करने की विधि यही है कि इस कलह तथा विरोध के अंधकारमय युग में भगवान चैतन्य महाप्रभु के मार्ग का पालन किया जाए। क्योंकि ये युग जो है ना घोर कलयुग है, इसको अंधकार युग भी बोलते हैं, लौह युग भी बोलते हैं, कलह युग। कलह मतलब जिसमें बहुत सारा झगड़ा फसाद ये सब होता रहता है इस कलयुग में। तो इसमें एक ही मार्ग है यज्ञ को संपन्न करने की कि चैतन्य महाप्रभु ने जो रास्ता हमें बताया है उस रास्ते पे हम चले। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम इति केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। केवल भगवान का नाम भगवान का नाम भगवान का नाम, यही एक विधि है, दूसरा कोई विधि नहीं है, नहीं है और नहीं है। ये चैतन्य महाप्रभु का मार्ग है। तो महाराज युधिष्ठिर को समृद्धि के दिनों में अश्वमेध यज्ञ करने के लिए सामग्री जुटाने के लिए राशि की को एकत्रित करना पड़ा था। अतएव आज के अभावग्रस्त तथा स्वर्ण के सर्वथा अभाव में हम ऐसे यज्ञ संपन्न करने की बात सोच भी नहीं सकते। देखो महाराज युधिष्ठिर राजा थे, उस समय उनको इतनी तकलीफ हो रही थी पैसा इकट्ठा करने के लिए, जबकि वो राजा है। तो सोचो क्या आज हम अश्वमेध यज्ञ के बारे में सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते। इसीलिए इस समय हमारे पास कागज का अंबार है और आधुनिक सभ्यता के आर्थिक विकास द्वारा उसे सोने में बदलने का वादा किया जाता है राहुल गांधी की तरह, आलू निकालो और सोना पैदा करो। फिर भी हम न तो व्यक्तिगत रूप से न सामूहिक या राज्य के संरक्षण में महाराज युधिष्ठिर के जैसे प्रचुर धन खर्च कर सकते हैं। महाराज युधिष्ठिर की बराबरी हम किसी भी एस्पेक्ट में नहीं कर सकते। इसीलिए इस युग के लिए शास्त्र सम्मत तथा भगवान चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिया हुआ विधि ही सबसे ज्यादा उपयुक्त है। और इस विधि में किसी भी प्रकार का खर्च नहीं होता है, फिर भी इससे अन्य खर्चीली यज्ञ विधियों से अधिक लाभ पहुंचता है। इस विधि में इस यज्ञ में कोई भी खर्चा नहीं है, हरिनाम लेना है कोई पैसा नहीं लगता है, फिर भी इसका जो लाभ है वो लाभ बड़े बड़े यज्ञ करने से ज्यादा है। वैदिक विधानों द्वारा संपन्न होने वाले अश्वमेध यज्ञों तथा गोमेध यज्ञों से यह नहीं समझना चाहिए कि ये पशुओं को मारने की विधियां है। वास्तव में यज्ञ में बलि किए गए पशु वैदिक मंत्रों की दिव्य शक्ति से नया जीवन प्राप्त करते थे। हमारे वेदों में पशु बलि का विधान है, यज्ञ में पशुओं को मारा जाता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आज भी मारें, क्योंकि उस समय इतने उन्नत ब्राह्मण होते थे, वो उस यज्ञ में उस पशु को मार करके उसे नया जीवन प्रदान करते थे। लेकिन आजकल हमारे पास ऐसी सिद्धियां, ऐसी शुद्धता और ऐसा बल नहीं है कि हम किसी को दूसरा जीवन दान दे सकें। इसलिए हमारा ये अधिकार भी नहीं है किसी निर्दोष पशु को यज्ञ के लिए मारा जाए। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोग हैं वेदों का हवाला देते हैं कि वेदों में पहले भी तो होता था, पहले भी तो यज्ञ में गाय को मारा जाता था या अन्य पशुओं को मारा जाता था, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि वो पशु को दोबारा से जिंदा किया जाता था। एक वृद्ध पशु लाया जाता था और वृद्ध पशु को यज्ञ कुंड में डाल करके उसका एकदम नया शरीर पैदा होकर के आता था। तो वो यज्ञ है, वो तो नया जीवन देने के लिए। वास्तव में जो भगवान की भक्ति है, जो वैदिक कर्म कांड है, वो जीवन छीनने के लिए नहीं है, जीवन देने के लिए। तो इस प्रकार से समस्त वेद मंत्र व्यवहारिक हैं, प्रैक्टिकल हैं और इनका प्रमाण था कि बलि किए गए पशु को नया जीवन प्राप्त होगा।
लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है। आधुनिक युग के तथाकथित ब्राह्मणों या पुरोहितों द्वारा इस प्रकार से वैदिक मंत्रों का विधि पूर्वक उच्चारण हो पाना संभव नहीं है। द्विज कुलों की अप्रशिक्षित संतानें अपने पूर्वजों जैसी नहीं रही। आजकल के ब्राह्मण लोग अपने पूर्वजों जैसे नहीं रहे, बिल्कुल अयोग्य हैं और वो इन तरह के वैदिक मंत्रों का विधिपूर्ण उच्चारण नहीं कर सकते हैं। इसीलिए उनकी गिनती शूद्रों में अर्थात एक जन्मा में ही की जाती है। ये ब्राह्मण भी शूद्रों के जैसे ही है। ऐसा मनुष्य वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने हेतु अयोग्य होता है, अतएव मूल मंत्रों का उच्चारण करने से कोई लाभ नहीं होता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन सब की रक्षा करने के लिए समस्त व्यवहारिक कार्यों के लिए संकीर्तन आंदोलन शुरू किया और आधुनिक युग के मनुष्यों के लिए इस निश्चित तथा संस्तुत मार्ग का अनुसरण करने के लिए पुरजोर संस्तुति की है। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब देखा कि इस प्रकार से कोई भी ब्राह्मण क्वालिफाइड नहीं है, क्योंकि आपने सुना होगा पहले आसन शुद्ध फिर मंत्र शुद्ध। ऐसे नहीं कि कोई भी मंत्र कोई भी ब्राह्मण बोल दे तो बस उसका प्रभाव होगा। उसका प्रभाव होने के लिए जो बोलने वाला है उसकी शुद्धि बड़ी आवश्यक है। जब वो शुद्ध होता है, शुद्ध भाव से उस मंत्र का उच्चारण करता है तो उसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन आजकल के ब्राह्मण शुद्धता की दृष्टि से बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसीलिए इनके पास इतनी शक्तियां इतनी सिद्धियां नहीं है कि ये इन मंत्रों का उच्चारण अच्छे से कर सके। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कली काले नाम रूपी कृष्ण अवतार। कली रूप में भगवान से कृष्ण नाम के रूप में अवतार लेते हैं, इसीलिए इन नाम की शरण लेनी है हम सबको और नाम गान करना है। बाकी प्रभुपाद जी को और चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन में हमें उनको सपोर्ट करना है और उनके जो कहे हुए वचन हैं उन वचनों को अंगीकार करके अपने जीवन में उतारना है और अपने जीवन को भी सार्थक बनाना है और दूसरे को भी सार्थक बनाना है। क्योंकि भारत भूमि जन्म होइलो करो उपकार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ है क्योंकि ऐसी भूमि भारत जैसा कहीं और नहीं है। जैसी साधु लोग यहाँ पर हैं, जैसे माहौल यहाँ पर है, वैसे कहीं और नहीं है। इसीलिए हम भाग्यशाली हैं कि भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ। इसीलिए हमें क्या करना है, अपने जन्म को सार्थक करना है और जब अपना जन्म सार्थक हो जाए तो फिर दूसरों को भी परोपकार करना है। तो इसके लिए पहले अपने जन्म को सार्थक करना है। कैसे सार्थक होगा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम इतना प्रभावशाली है, शुरू शुरू में आपको जबरदस्ती लेना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे नाम अपने आप आपके अंदर से स्फुरित होने लगेगा। क्योंकि नाम प्रभु पर्सोनिफाइड है, मूर्तिमान स्वरूप है नाम का, और जो नाम है अपने आप निकलता है। आप देखोगे अरे 10 मिनट हुए और मेरी 4-5 माला हो गई, अपने आप नाम मुंह से निकल रहा है। तो ऐसी अवस्था जब आ जाए तो ऐसी अवस्था प्रैक्टिस से आती है। क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं अभ्यास योग युक्तेन, हमें अभ्यास करना होगा। शुरू शुरू में थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन धीरे धीरे करके हम नाम के बिना रह नहीं पाएंगे। इतना टेस्ट, इतना हायर टेस्ट इस नाम का है। तो इसलिए नाम की महिमा बहुत ज्यादा है। नाम की महिमा कोई बता नहीं सकता, हमारी तो योग्यता नहीं है कि हम नाम की महिमा बता सकें, लेकिन फिर भी जो नाम का अनुभव थोड़ा बहुत जीवन में हुआ है उसको आप तक पहुंचा सकते हैं। ये नाम बहुत शक्तिशाली है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संसार दावा नलरी लोका त्राना